जयराम ठाकुर सपना देख रहे थे ऑपरेशन लोटस का, लेकिन हिमाचल में डुबो दी भाजपा की ही लुटिया। हार के बाद फिर से एक्सपोज हुई बीजेपी की पूरी लीडरशिप। न केंद्रीय मंत्री न पूर्व मुख्यमंत्री, पूरी महफिल लूट ले गए फिर सुक्खू भाई। जब से प्रदेश में सुक्खू सरकार बनी है, तब से बीजेपी के नेताओं के मुंह से यही सुनने को मिल रहा था कि यह सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी, कुछ ही महीनों में फिर सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ तक कि पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कई मंचों से ऑपरेशन लोटस के संकेत तक दे दिए थे। लेकिन ऑपरेशन लोटस तो छोड़िए, जयराम ठाकुर बीजेपी की डूबती लुटिया को डूबने से ही नहीं बचा पा रहे हैं। छोटे से छोटा बीजेपी का कार्यकर्ता यही कह रहा था कि यह सरकार ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, कुछ ही महीनों में सत्ता परिवर्तन हो जाएगा और फिर जयराम ठाकुर हिमाचल के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। लेकिन हुआ क्या? सत्ता परिवर्तन तो छोड़िए, पहले हिमाचल की सत्ता से हाथ धोना पड़ा और अब शिमला नगर निगम से भी। सत्ता परिवर्तन तो जरूर हुआ, लेकिन ये सत्ता परिवर्तन दोनों ही बार कांग्रेस ने ही कर दिया। ऑपरेशन लोटस के सपने देख रही बीजेपी की ये हिमाचल में लगातार तीसरी हार है। पहले उपचुनाव, फिर विधानसभा चुनाव, तो अब शिमला नगर निगम चुनावों में दहाई का आंकड़ा तक नहीं छू पाई। बार बार चुनावों में हार से हिमाचल बीजेपी की लीडरशिप पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। चुनावों से ठीक पहले भाजपा ने जोड़ तोड़ में माहिर माने जाने वाले राजीव बिंदल को अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया। सोचा होगा जिसने पिछली बार शिमला नगर निगम में जीत दिलवाई, वो एक बार फिर से कमाल कर पाएंगे, लेकिन वो भी पूरी तरह से फेल साबित हुए। हाँ, ये जरूर है कि उन्हें टाइम बहुत कम मिला था, लेकिन जो आला कमान ने उन पर भरोसा जताया था, उस पर वो बिल्कुल भी खरे नहीं उतर पाए और सिर्फ 9 ही सीटें बीजेपी की झोली में डाल पाए। ये भी मालूम रहे कि नगर निगम चुनाव प्रचार के लिए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर भी खुद मैदान में उतरे थे, लेकिन केंद्रीय व्यस्तता के कारण वो ज़्यादा चुनावों में टाइम नहीं दे पाए। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि एक बार फिर से भाजपा की पूरी रणनीति और लीडरशिप फेल साबित हुई है। हिमाचल के सबसे पुराने और ब्रिटिश काल में बने नगर निगम शिमला के चुनाव में हार से भाजपा को एक बड़ा झटका लगा है, जिसका असर आने वाले लोकसभा चुनावों में भी देखने को मिल सकता है। चुनाव के बीच भाजपा प्रदेशाध्यक्ष और संगठन महामंत्री को बदलने की भाजपा की रणनीति भी काम नहीं आई है। उधर नगर निगम पालमपुर के एक वार्ड के लिए हुए चुनाव में भी भाजपा को मुंह की खानी पड़ी है। नगर निगम शिमला के इन चुनाव को गंवाने के बाद अब लोकसभा सीटें बचाना भाजपा के लिए नई चुनौती होगी। वर्तमान में भाजपा 4 में से 3 सीटों पर काबिज है। मंडी लोकसभा सीट पर भी आम चुनाव में सांसद भाजपा के रामस्वरूप शर्मा ही बने थे, मगर उनके असामयिक देहांत के बाद उपचुनाव में वहां वीरभद्र की सहानुभूति लहर के बाद सांसद प्रतिभा सिंह की जीत हुई। यानी कांग्रेस के पास एकमात्र मंडी सीट ही है, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के संसदीय क्षेत्र से संबंधित है। अब भाजपा के सामने न केवल मंडी लोकसभा सीट को अपने पाले में करने की चुनौती होगी, बल्कि लोकसभा की अन्य 3 सीटों पर भी अपने वर्चस्व को कायम रखना होगा। वहीं दूसरी तरफ इस पूरी महफिल को सुक्खू भाई लूट ले गए। उन्होंने इस जीत से शिमला से लेकर दिल्ली तक सभी का पूरा फोकस अपने ऊपर ला दिया। अपने 5 महीने के कार्यकाल में ही मुख्यमंत्री सुक्खू ने जिस तरह से आम आदमी से अपना कनेक्ट बनाया, रात 12-12 बजे तक कार्यालय में डटे रहकर और छुट्टियों के दिन भी सरकार को अत्यधिक सक्रिय रख सुक्खू ने जो व्यवस्था परिवर्तन का नारा दिया, उस पर शिमला के मतदाताओं ने अपनी मुहर लगाकर मुख्यमंत्री सुक्खू का कद अब और बढ़ा दिया है। चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने चाहे जितने भी प्रयास और मेहनत की हो, लेकिन नतीजे बताते हैं कि लोग मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के काम के तरीकों को पसंद कर रहे हैं। चुनाव प्रचार के पहले और बाद में विपक्षी दल भाजपा की ओर से ऑपरेशन लोटस की बातें बीच बीच में उठती रहती हैं। शिमला नगर निगम चुनाव के नतीजे ऐसी चर्चाओं को भी विराम देने वाले हैं। ये भी एक संयोग है कि चुनाव नतीजों के बाद खुश हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना को निर्देश देकर ओल्ड पेंशन की नोटिफिकेशन और SOP जारी करने को कहा है। अब नगर निगम चुनावों में मिली हार के बाद बीजेपी किस तरह से अपना कमबैक करती है और सुक्खू सरकार की क्या रणनीति रहती है, वो देखने वाली बात है। संदीप शांडिल, पहाड़ी हलचल।